दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। ये पूरा वीडियो केवल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बाइबल आधारित जीवन जीते हैं। इस वीडियो का किसी अन्य व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। इसमें दी गई सभी जानकारी केवल और केवल मसीही क्रिश्चियन लोगों के लिए है और इसमें कही गई सारी बातें बाइबल पर आधारित है। दोस्तों, एक सवाल जो अक्सर मसीही विश्वासी मुझसे पूछते हैं वो ये है कि क्या बाइबल के अनुसार कोई मसीही व्यक्ति होली मना सकता है? क्या उसके लिए होली खेलना गलत होगा? क्या यीशु मसीह में विश्वास रखने वाले किसी व्यक्ति को होली नहीं खेलनी चाहिए? ये एक ऐसा विषय है जिस पर बहुत से लोग अलग अलग विचार रखते हैं। कई लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ब्रदर, यदि हम होली खेलते हैं या एक दूसरे को रंग लगाते हैं तो क्या ये पाप होगा? क्या बाइबल हमें होली खेलने से मना करती है? यदि हम होली खेलेंगे तो क्या हमें परमेश्वर का दंड मिलेगा? क्या ये हमें नरक में ले जाएगा? मैंने महसूस किया कि ये विषय बहुत सारे मसीही भाई बहनों की चिंता का कारण बना हुआ है। इसलिए मैं इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि क्या होली खेलना किसी मसीही विश्वासी के लिए सही है या गलत। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक पूरा देखें, क्योंकि मैं हर महत्वपूर्ण बिंदु को विस्तार से समझाने जा रहा हूं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आइए हम इस विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या एक मसीही विश्वासी के लिए होली मनाना उचित है या नहीं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या बाइबल होली खेलने की अनुमति देती है या ये पाप है। इस वीडियो में हम बाइबल के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि होली एक सांस्कृतिक और धार्मिक त्योहार है जिसे मुख्य रूप से हिंदू धर्म में मनाया जाता है। कई मसीही भाई बहन सोचते हैं कि अगर वे प्रेम भाव से अपने दोस्तों के साथ होली खेलते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या बाइबल इस विषय में कुछ कहती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें संसार के रीति रिवाजों के अनुसार नहीं चलना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। रोमियो 12:2। होली का मूल धार्मिक महत्व क्या है? ये प्रश्न भी विचारणीय है। यदि कोई पर्व किसी अन्य धार्मिक विश्वास से जुड़ा है तो क्या एक मसीही विश्वासी को उसमें भाग लेना चाहिए? कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार है और इसे खेलना गलत नहीं हो सकता, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये पर्व हमें प्रभु के और अधिक निकट लाता है या हमें संसारिक आनंद में ले जाता है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर की महिमा के लिए जीना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 10:31। क्या यीशु मसीह ने कभी ऐसे त्योहार मनाए? क्या प्रेरितों ने होली जैसी किसी परंपरा में भाग लिया? नए नियम में हमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता जहां प्रभु यीशु या उनके अनुयायियों ने इस प्रकार के धार्मिक पर्व मनाए हों। अब प्रश्न उठता है कि क्या होली खेलना हमें पाप की ओर ले जा सकता है? ये हमारे हृदय की मंशा पर निर्भर करता है। यदि हम किसी भी रीति रिवाज में भाग लेते हैं जो हमें परमेश्वर से दूर करता है तो हमें सावधान रहना चाहिए। बाइबल हमें बताती है कि हमें हर चीज को जांचना चाहिए और केवल वही करना चाहिए जो भला और शुभ है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:21-22। इसलिए ये निर्णय हर मसीही विश्वासी को स्वयं लेना चाहिए। क्या ये पर्व हमारे विश्वास को मजबूत करता है या हमें सांसारिक प्रथाओं की ओर खींचता है? हमें प्रार्थना में परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगना चाहिए और जो कुछ भी करें वो उसकी महिमा के लिए करें। आशा है कि ये संदेश आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में पूछें। होली और मसीही विश्वास। बाइबल हमें सिखाती है कि मसीही विश्वासियों को केवल वही करना चाहिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। निर्गमन 20:3-5 में लिखा है कि हमें परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य ईश्वर की आराधना नहीं करनी चाहिए। यदि हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर चुके हैं
तो हमें संसार के रीति रिवाजों से बचना चाहिए। होली का त्योहार एक धार्मिक कथा से जुड़ा है, जिसमें देवी देवताओं और परंपराओं का उल्लेख मिलता है। यदि कोई पर्व किसी अन्य ईश्वर की महिमा करता है, तो एक मसीही विश्वासी को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि होली केवल रंगों का त्योहार है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये त्योहार किस उद्देश्य से मनाया जाता है। यदि इसका मूल किसी धार्मिक परंपरा में है, तो इसमें भाग लेना बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध होगा। बाइबल हमें बताती है कि हमें संसार से अलग रहना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 6:17। इसका अर्थ है कि हमें उन कार्यों से बचना चाहिए जो परमेश्वर की आज्ञाओं के विपरीत है। यदि कोई व्यक्ति केवल नाम का मसीही है और उसका जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित नहीं है, तो वो संसार की परंपराओं में चलता रहेगा। लेकिन यदि कोई सच्चा मसीही विश्वासी है, तो उसे केवल परमेश्वर की महिमा करने वाले कार्य करने चाहिए। परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम उनके वचन का पालन करें और संसार की रीति रिवाजों से अलग रहें। यदि आप सच्चे मसीही विश्वासी हैं, तो होली जैसे त्योहारों में भाग न लें। ये निर्णय आपके और परमेश्वर के बीच का है। आशा है कि ये संदेश आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा। होली और मसीही विश्वास। बाइबल में लिखा है कि हमें केवल परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए और किसी अन्य ईश्वर या मूर्ति को नहीं मानना चाहिए। होली का त्योहार एक धार्मिक कथा से जुड़ा है, जिसमें देवी देवताओं की महिमा की जाती है। यदि कोई पर्व किसी अन्य ईश्वर की आराधना से जुड़ा है, तो एक सच्चे मसीही विश्वासी को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। बाइबल हमें सिखाती है कि संसार की रीति रिवाजों से बचना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 6:17। यदि हम सच में यीशु मसीह को मानते हैं, तो हमें उन कार्यों से दूर रहना चाहिए जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। कुछ लोग केवल नाम के मसीही होते हैं और उन्हें इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वास्तव में यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें संसार के रीति रिवाजों से अलग रहना चाहिए। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी था, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें।